हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आई नो गाइस, मुझे पता है कि आप लोग को ये स्टोरी एकदम पसंद नहीं आई है, बट मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो मैं एफएफ लेके आऊं वो आप लोग को अच्छी लगे। आई होप आप लोग उस स्टोरी को सुनिएगा। जैसा भी आप लोग को स्टोरी लगे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स करके बताते नहीं तो मैं मतलब कैसी स्टोरी लेके आओ, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोग को कैसी स्टोरी चाहिए, तो मैं उस तरह की स्टोरी जरूर लाऊंगी। तो चलिए हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो आरएम होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है बिकॉज उसको मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब उसको ताइहून ने मारा हुआ था। उसके बाद जेके जाता है और उन सबको मार पीट के कह सकते हैं वो उसको जान से मार देता है। अब हम देखते हैं कि मतलब ये सारी जो मतलब होता नहीं है कि एक्सीडेंट को हुए ना 1 मंथ हो जाते हैं। अब जो आरएम होता है वो भी घर चला आया होता है। अब यहाँ पे जो जिन होती है ना उसे जेके अपने घर पे ले आया होता है। उसका कहना ये होता है कि मतलब अगर उसने अपनी बहन बनाया है तो उसके फादर का कहना था कि वो अपनी बेटी को रुखसती करेंगे यानी विदाई करेंगे अपने ही घर से। तो देन वो लोग आ जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ना बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जो ते होती है वो अपने भाई का ध्यान रख रही होती है। जो जिमिन होते हैं वो मतलब बहुत जिमिन होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि अफकोर्स हॉबी का जो पार्टनर था इनवू मतलब वो उसे मिल गया होता है। तो ये लोग भी बहुत खुशी होते हैं। और इधर जो हमारे लीसा और लीडोंग ऊक होते हैं ये लोग पहले ही शादी कर लिए होते हैं। और अब जो लीसा होती है वो काफी ज्यादा खुश रहती है और हैप्पी रहती है। और लीडोंग ऊक जो होता है वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। तो ये लोग भी हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होता है ये। और जो लीडिंग ओ की कंपनी होती है वो जब जानता है कि ते और एंड हॉबी उसी कंपनी में काम करती है तो वो दोनों भी ना अरे उसके मतलब बारे में उस कंपनी का जो कह सकते हैं कि अच्छे से उसका केयर करते हैं, ध्यान रखा जाता है। और इधर जो हमारा जेके होता है वो मतलब तो वो तो ठीक ठाक था और जिनका मतलब ध्यान रखता है, तो उसको कहीं ज्यादा आने जाने नहीं देता है। कह सकते हैं कि मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था तो उसे ना थोड़ा सा डर लग गया होता है। अब देखते हैं कि ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इन सब लोगों की शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दी जाती है। और ये लोग मतलब शादी के लिए मतलब मॉल में जाते हैं। मॉल में जाकर साड़ी वगैरह ज्वेलरी जो सारी चीजें होती है ना वो सारी चीजों को खरीदते हैं। और खरीदने के बाद वो लोग आते हैं। अब इन लोग का जो शादी था वो दूसरे दिन का था। दूसरे दिन था तो ये लोग जाते हैं शादी के सारे जितने भी सामान वगैरह होते हैं वो सारी चीजों को खरीदते हैं। खरीदने के बाद अब हम देखते हैं कि इसी तरह मतलब शादी का दूसरा दिन यानी नेक्स्ट डे भी आ जाता है। और आने के बाद मान कि आज उसकी मतलब आरएम की और ये सारे लोग ना एक साथ ही शादी करते हैं। इनवू, हॉबी, आरएम, जीन और जेके एंड ते। तो इन तीनों कपल की एक साथ ही शादी करा देते हैं। उसके जो फादर्स होते हैं जेके के फादर वही कह सकते थे कि वहां पे काफी एजेड थे तो बाकी वहां पे और कोई अदर्स मेंबर रहता नहीं है। और उसके जो फ्रेंड होते हैं तो वो सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक ही दिन शादी करा। अब जो शादी होती है वो पूरा ट्रेडिशनल तरीके से होती है जैसे कि एक साउथ इंडियन मतलब दुल्हन को इंडियन के हिसाब से तैयार किया जाता है। साड़ी वगैरह, फूलों में गजरा, मतलब मांग में सिंदूर भरना, मंगलसूत्र पहनाना, ये सारी चीजें जो पंडित होता है ना वो बैठ के मंत्र को पढ़ रहा होता है। और जो सारे लोग होते हैं वो मतलब शादी के सारे रिचुअल्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। अब इन लोग की शादी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आज इन लोग की वेडिंग नाइट होती है। तो जो हमारे इन्वू होता है वो मतलब हॉबी को देखता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही है मन कर रहा है मैं तुम्हें खा जाऊं ब्यूटी। और इतना कहकर वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उससे कह सकते हैं कि उनका जो रोमांस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम इधर देखते हैं आर्यन और जिन। जो जिन होती है वो अपने रूम में अकेली होती है तभी आर्यन वहां पर आता है। वो आते ही पीछे से उसे मतलब हक कर लेता है और कहता है कि जिन, मैं तुम्हें जब से देखा था तभी मतलब तुम्हें पसंद कर लिया था, बट मैं ना अपने दिल को किसी तरह मना नहीं पा रहा। तभी जिन कहती है अच्छा तो तुमने मुझे बताया कि नहीं। तभी जो आर्यन होता है वो ऐसा कहता है कि यू नो मैं एक लोकल गैंगस्टर हूँ ना,
तभी जो जिन कहती है कि अच्छा तो आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगे। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ठीक है, आज के बाद वो अपनी कंपनी जो है उसका मतलब वो अपनी कंपनी में जाएगा एंड देन बिजनेस स्टार्ट करेगा। बट अगर उसकी फैमिली के ऊपर अगर कोई भी बात आई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो इतना कहते हैं। तो जो जिन होती है वो देख रही होती है आरएम को। आरएम का जो वो होठ होता है वो एकदम प्लम्पी होता है। वो उसके ऊपर किस कर देती है और उसे किस करने लगती है और काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से करने लगती है। अब ये दोनों जो होते हैं इन दोनों का भी रोमांस शुरू हो जाता है। तो हम आते हैं अपने तेगु की तरफ। जो हमारी ते होती है वो काफी ज्यादा हॉट एंड टेम्पटिंग लग रही होती है। वो साड़ी में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि पूछो नहीं। वो इतना ज्यादा मतलब उसकी वो होठों की जो लिपस्टिक होती है वो रेड वाइन के कलर की जैसी होती है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी जेके आता है। वो आता है जेके की जो पर्सनालिटी होती है वो काफी ज्यादा मतलब अच्छी पर्सनालिटी। उसका जो वेडिंग अटायर होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। उसकी बॉडी पर एकदम मानो कि फिट हो गया है। वो जब ते देखती है तो वो उसके मतलब चेस्ट एरिया पे हाथ फैलाने लगती है और कहती है धीरे से उसके कानों में जाकर कि तुम इतनी ज्यादा हैंडसम क्यों हो ऑफिसर। तभी जो मतलब जेके होता है वो कहता ओ माय मेरी जान तुम मतलब इतना कहकर ना वो उससे क्या करता है कि वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और गोद में उठाने के बाद वो उसे किस करने लगता है। अब जो ते होती है वो भी उसे किस बैक करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को हंगरली किस करने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे का जो कपड़ा है वो रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद ये दूसरे को कह सकते हैं मतलब कि सट टाइट ये सारी चीजें जो होती है ना ये सारी चीजों को कर रहे होते हैं। इन लोग की जो वेडिंग नाइट होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। और ये जो हमारी तय होती है वो बार बार मतलब जेके के नाम से मैन कर रही होती है और कहती है कि और बेबी। और तभी जेके कहता है हाँ मेरी जान क्यों नहीं। और इतना कहकर वो उसे और ही ज्यादा मतलब हिट कर रहा होता है। अब जो तय होती है वो इसके नीचे होती है और काफी ज्यादा माइंड कर रही होती है। वो उसे मतलब इतना ज्यादा उसे सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। तभी जो जेके होता है वो उसे एक नहीं दो नहीं मतलब पूरी रात इन लोग का जो होता है वेडिंग नाइट ये सारी चीजें चलती रहती है। अब इधर हम अदर देखते हैं कि जो बच जाते हैं हमारे तो सिर्फ बचता है यूनमिन कपल। जो हमारी जो जिमिन होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी जेके आता है और उसे अपनी बाहों में उठाता है। सॉरी मतलब युंगी आता है। आई मीन शुगा आता है। वो उसे अपनी बाहों में उठाता है तो कहता है कि चलो बेबी फिर हम अपना हनीमून मनाते हैं। तभी जो जिमिन होती है वो कहते हैं कि तुम्हें हरदम अपने ही हनीमून बनाने की पड़ी है। और इतना कहकर ना वो उसे मार रही होती है उसके बैग पर। बस जो हमारा शुगा होता है वो कहाँ सुनने वाला होता है और वो कुछ सुनता नहीं और उसे वहां पे लेके जाते हैं। अब इन सब चारों लोगों के जो होते हैं ना एक होटल में ही ये लोग मतलब बुक कर ले होते हैं और एक उसी होटल में ये लोग रुक गए होते हैं। सिर्फ उस कमरे से मतलब मुआयनिंग की ही आवाजें आ रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब दूसरे दिन का सीन नेक्स्ट डे जो होता है वो सब लोग उठते हैं। अब ये सारे लोग जो होते हैं तो एक होटल में होते हैं। देन जो लोग क्या करते हैं कि अपना अपना जो मतलब क्लॉथ्स वगैरह होते हैं फ्रेश होते हैं और उसके बाद चेंज करके अपने घर पे आते हैं। घर में आने के बाद इसके जो फादर होते हैं जेके के वो पहले ही आ गए होते हैं और इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा बंगलो खरीदा होता है। जिसमें ये कह सकते हैं कि ये चारों लोग ना एक फ्रेंड्स की तरह रह रहे होते हैं और चारों लोग मतलब पैसे इकट्ठा करके मतलब खरीदते हैं कि जब उनका मन करेगा तो चारों यानी जो लीडर वो होता है इनवू तो जेके के साथ रहता है और आरएम ये सारे लोग मतलब आ सकते हैं। अब जो लीडर वो होता है वो तो मतलब शुगर का फ्रेंड होता ही है। वो भी मतलब आ जाता है यहाँ पर सबके साथ रहने भी कह सकते हैं कि इनको एक मतलब फादर भी मिल गए होता है और एक इनकी छोटी सी फैमिली भी हो गई होती। तो ये लोग आते हैं तो इसके फादर आते हैं और मतलब गृह प्रवेश जो होता है इन लोगों का तो गृह प्रवेश कराते हैं। गृह प्रवेश कराने के बाद ये सारे लोग आते हैं और अपने अपने रूम में जाते हैं। तभी जो जिन होती है वो आती है ते के पास और हाथ कर लेती है और कहती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी ते कहती है ओ तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो तो बताओ भैया ने तुम्हारे साथ क्या कहा। तभी जो जिन होती है वो कहते तुम इतनी ज्यादा मतलब फ्लर्टी इतना कहकर वो सब हंसने लगती है। अब इन लोग का जो डेली का रूटीन होता है वो मतलब ये लोग ना चलता रहता है इन लोग का। अब हम देखते हैं कि सीधा मतलब 2 साल बाद
सीन को शिफ्ट करके 2 साल बाद हम देखते हैं तो जो जिन होती है उसकी एक बेटी होती है और जो हमारी ते होती है वो मतलब प्रेग्नेंट होती है बहुत ही ज़्यादा और कह सकते हैं कि उसका मतलब बस डिलीवरी होने वाला है होता है और वो ऐसे ही उठ के मतलब किचन एरिया में काम कर रही होती है। अभी तक जो हमारी ते होती है उसे अच्छे से काम करना नहीं आया होता है। बट जो जीके होता है वो हेल्प करते हैं, नहीं तो उसके फादर हेल्प कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे लोग साथ होते हैं तो कोई ना कोई हेल्प कर देते हैं। इसी तरह वो काम कर रही होती है तभी उसको दर्द होता है और उसको सब लोग हॉस्पिटल लेके भागते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मतलब जो हमारी ते होती है उसको एक बेबी बॉय होता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीटी हैंडसम खूबसूरत होता रहता है, जो कि जेके एंड ते का कॉम्बिनेशन होता है जिसका नाम वो लोग तेकुक रखते हैं और वो लोग अपने बच्चे को घर पे लेके आते हैं। अब जेके अपने बच्चे को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो अब फादर बन गया है। और ये लोग क्या करते हैं ना कि अपने मतलब बच्चे को मतलब बहुत ही अच्छे से परवरिश करते हैं और परवरिश मतलब करते हैं उसको पढ़ाना लिखाना स्कूल लेके जाना ये सारी चीजें मतलब जो होता है वो सारी फॉर्मेलिटी मतलब वो कह सकते हैं कि अच्छे से निभाते हैं क्योंकि धीरे धीरे जो इन लोग की जो लाइफ होती है बहुत अच्छे से चल रही थी। अब हम देखते हैं कुछ दिन बाद जो शुगा होता है वो भी फादर बन गया होता है और उसको भी एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल होती है। उसको मतलब ट्विन्स होते हैं और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हो रहे होते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इन लोग की जो ज़िंदगी है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होती है। सारे लोग मतलब अपने-अपने मतलब लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जो आर्यन होता है वो मतलब बिज़नेस को कह सकते हैं कि एक बिज़नेसमैन बन गया होता है और उसका जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा चल रहा होता है। अब जो यहाँ पे शुगा होता है और मतलब तेकू सॉरी मतलब जेके होता है उन दोनों को वापस से उनकी जो मतलब जेके को तो सस्पेंड किया गया था ना बाद में मतलब वो जो होता है ना कि उसे वापस से नौकरी पे बुला लिया जाता है और शुगा भी जो होता है उसको तो उसने खुद से ही रिजाइन कर दिया था बट मतलब उसको भी बुला लेते हैं एंड बुलाने के बाद उसको मतलब बोलते हैं कि तुम्हारे ही जैसे ऑफिसर जो होंगे मतलब बहादुर ऑफिसर एक ईमानदार ऑफिसर तो उनको मतलब हमारे देश की जरूरत है। ये लोग वापस से ना अपनी अपनी लाइफ में कह सकते हैं कि खुश हो गए होते हैं और इन लोग जो लाइफ होती है बहुत अच्छे से हैप्पीली इन लोग की जो जिंदगी होती है ना वो चल रही होती है। और इनका अब सब लोग के पास एक एक बेबी होता है, सिर्फ होता किसके पास नहीं है लिडोंग ओक और इनू के पास। तो ये सारे जो लोग होते हैं ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत अच्छा लगे। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छा मतलब पार्ट है वो लेके आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।